नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है सहयोग टीवी पे। मैं हूं आपका दोस्त हल्लर चतुर्वेदी। जैसा कि मैंने पिछली बार बताया था कि आज, जी हाँ, आज मैं आपको चाय से संबंधित, यानी चाय जो आप पीते हैं उससे कुछ संबंधित बातें बताने वाला हूँ। तो एक ऐसी रोचक जानकारी आप तक आज लेकर आया हूँ जिससे सुनकर आप चौंक जाएंगे। बिल्कुल यकीन मानिए मेरा, आप बिल्कुल चौंके बिना नहीं रह पाएंगे। जिसमें मैं बताऊंगा कि कैसे चाय लोग पी सकते हैं और कैसे पीते हैं, तो उसका मतलब क्या है। अलग अलग मतलब है जी, किस तरह से चाय पीते हैं, और हर एक चाय पीने के तरीके का अलग अलग अपना अपना मतलब है। तो मैं बताऊंगा आज कम से कम जी 7 तरीके चाय पीने के, और उसके अलग अलग इंडिकेशन क्या है। तो सबसे पहले बताऊंगा कि चाय में चम्मच से चीनी या दूध मिक्स करते समय आवाज निकालना। जी, जब चाय में हम लोग चीनी या दूध मिलाते हैं, उसमें बहुत ज़्यादा अगर आवाज़ होती है तो इसका मतलब है इंसान अपने चिड़चिड़ेपन को दर्शा रहा है। यानी वो उसके अंदर कहीं ना कहीं चिड़चिड़ापन का भावना समाहित है। तो इससे आप समझ सकते हैं। ठीक है। दूसरा जो है वो, अगर दोनों हाथ से चाय के कप को कस करके पकड़े कोई, और आई कांटेक्ट नहीं होने दे, तो समझिए नर्वसनेस को दर्शाता है। जी, ऐसे लोग आप कह सकते हैं कि नर्वस है। ठीक है। और जो तीसरा पॉइंट है चाय पीने से संबंधित, वो है चाय को बार बार फूंक मारकर पीना। इससे ये साबित होता है कि कॉन्फिडेंट की बहुत ज़्यादा कमी है। जी, मतलब कॉन्फिडेंट की वहाँ पे कमी आपको महसूस होगी। जो चौथा पॉइंट है वो है चाय पीते समय गटकने की या फिर सुड़कने की आवाज निकालना। यानी सुर सुर करके पीते हैं लोग, तो इससे आप समझ सकते हैं कि वो लो प्रोफाइल कैटेगरी को दर्शाता है। ठीक है, लो प्रोफाइल कैटेगरी को दर्शाता है। जो पांचवा पॉइंट है वो ये है कि जल्दी या फिर जल्दीबाजी में एक साथ कई कप चाय पी जाना। इससे क्या है, इंप्रेशन के डाउन होने को दर्शाता है। किसी के इंप्रेशन को डाउन होना दर्शाता है। और छठा पॉइंट है चाय कम रह जाने पर कप हिला कर पीना। अगर चाय कप में कम रह गया और उसके बाद वो फिर भी हिला कर पी रहे हैं, तो समझिए ऐसे लोग शिष्टाचार के खिलाफ, एटिक्वेट के खिलाफ होते हैं। और जो सातवां पॉइंट है, हमेशा चाय का चयन स्वाद देखकर करना। जी बिल्कुल, मैं कहा था कि आप चौंकेंगे। अब ये नया लाइन बिल्कुल चाय से संबंधित चीज है। अगर चाय का चयन आप स्वाद देखकर करते हैं, नाम देखकर नहीं, ये बहुत बड़ा नाम है तो बहुत अच्छा चाय होगा, जी नहीं, कोई जरूरी नहीं है। अगर एक ही नाम चाय का आ गया और वो बहुत ही बेहतरीन होता तो इतने सारे ब्रांड्स नहीं आते, और इतने सारे ब्रांड्स आ गए, फिर नए ब्रांड्स आ रहे हैं। ठीक है, क्योंकि ये 7 o'clock टी की तरफ से ये पेशकश है, तो आप समझ सकते हैं जो भी इस तरह की चीज़ें बोलने के लिए बोले वो चाय से संबंधित चीज़ें ही हो सकती है। तो अगर हमेशा चाय का चयन स्वाद देखकर करते हैं, किसी नाम को देखकर नहीं, तो ऐसे करने वाले लोग जिंदगी में हमेशा कुछ नया करने की चाहत रखते हैं। तो यानी वो कुछ नया चीज करेंगे, कुछ नया सोचेंगे, अच्छा करेंगे, अच्छा सोचेंगे। धन्यवाद। तो ये चाय से संबंधित 7 पॉइंट्स थे। आपको उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छा लगा होगा। और इसके बाद मैं आपको बताऊंगा 7 अपने देश के बिजनेसमैन के बारे में, यानी उद्योगपतियों के बारे में, जो हमारे देश के बैकबोन है। ठीक है, मतलब उनके वजह से आज हमारा देश इतना सशक्त है, इतना आर्थिक स्थिति मजबूत बना हुआ हमारे देश की, उनकी वजह से कि हम पूरी दुनिया में छाए हुए हैं। तो उनका नाम तो हमेशा हर किसी के जुबान पे होना चाहिए। तो आज मैं आपको बताऊंगा वो 7 बिजनेसमैन अपने देश के, जिनका नाम पूरी दुनिया में है, उनके व्यापार पूरी दुनिया में फैले हुए हैं,
वो अपने देश के, उनकी जो जड़ें हैं वो हमारे देश में है, लेकिन उनकी जो शाखाएं निकली हुई है, शाखाएं ब्रांचेज, वो पूरी दुनिया में फैली हुई है, और जो हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। इसलिए उनके स्वागत में, उनके प्रशंसा में ये मैं कुछ छोटी छोटी बातें बताने जा रहा हूँ जो आपको पसंद आएगा। तो पहला जो बताऊंगा मैं, JRD टाटा जी, टाटा ग्रुप के फाउंडर JRD टाटा को युग निर्माता कहा जाता है, युग निर्माता। दूसरे जो उद्योगपति है, बिजनेसमैन, घनश्याम दास बिरला, घनश्याम दास बिरला जी, घनश्याम दास बिरला साहब को कॉर्पोरेट परंपरा के संस्थापक के रूप में जाना जाता है। मतलब कॉर्पोरेट परंपरा की शुरुआत ही शायद घनश्याम दास बिरला साहब ने किया। नेक्स्ट जो है रतन टाटा साहब, रतन टाटा साहब को कोहिनूर जी, बिजनेस का कोहिनूर कहा जाता है। जो चौथा नाम है वो आता है, और जो जैसा कि आप सभी जानते हैं, धीरूभाई अंबानी साहब, धीरूभाई अंबानी साहब, धीरूभाई अंबानी साहब को उद्योग पुरुष के रूप में जाना जाता है, उद्योग पुरुष के रूप में मान्यता प्राप्त है। जो पांचवा नाम है वो है लक्ष्मी निवास मित्तल जी, लक्ष्मी निवास मित्तल साहब को स्टील किंग के नाम से जाना जाता है, जिनका व्यापार पूरी दुनिया में छाया हुआ है और लोग इनको लोहा मानते हैं। बिजनेस तो स्टील का करते हैं, लेकिन लोग इस बिजनेस में उनको लोहा मानते हैं पूरी दुनिया में। जो छठा नाम है वो विप्रो ग्रुप के चेयरमैन श्री अजीम प्रेमजी साहब का, जिन्हें परोपकारी बिजनेसमैन कहा जाता है। और सातवां जो है वो है विश्वविख्यात सॉफ्टवेयर कंपनी इन्फोसिस के मुख्य संस्थापक नारायण मूर्ति साहब का, जिन्हें कॉर्पोरेट गुरु के नाम से जाना जाता है। तो आप मुझे बिल्कुल बताइएगा आपको ये आज का एपिसोड कैसा आपको लगा, हमें ज़रूर लिखिएगा, हमें ज़रूर हमारे इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि फिर दोबारा मैं कुछ न कुछ नया चीज़ लेकर आप तक आता रहूँ हमेशा, और हमेशा आपकी जानकारियों को बढ़ाता रहूं, और हमेशा एंटरटेनमेंट के साथ आपको मैं खुशियाँ आपके साथ शेयर करता रहूं। तो मैं आपके साथ शेयर करूंगा खुशियाँ, और आप शेयर करेंगे हमारे चैनल को। थैंक यू। इस चैनल को देखने के लिए बहुत बहुत दिल से, तहे दिल से धन्यवाद। नमस्कार।